जिणवर वसेण जेणणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराक्षरी आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव की विशद व्याख्या करते हुए आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और जीव के लिए हे उपादेय भूत तत्वों का व्याख्यान कर रहे हैं। कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, क्या समस्या है और क्या समाधान है, ये सारा ज्ञान इसी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में है। बस देखने की दृष्टि को जगाना है। वस्तु है, तत्व है, द्रव्य भी है, पदार्थ भी है, बस देखना है और जानना है। पंडित जी सब है, आप जानते नहीं हो। जो आपके पास मोबाइल है उसमें कितने प्रकार के फंक्शन है आपको पता नहीं है। जो व्यक्ति पता कर लेता है वो उसमें खेलता है। राजा भैया, नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, आपने सिर्फ जाना है एक ही विषय को, उस वस्तु के अंदर नहीं गए हो। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, जैसे जैसे आप इसके अंदर जाओगे बहुत कुछ मिलेगा। ये आत्म तत्व है, जैसे जैसे इसके अंदर जाओगे बहुत कुछ मिलेगा। गेहूं देखा, गेहूं देखा, जिसको केवल रोटी बनाना आता है उसको गेहूं में केवल रोटी दिखेगी, और जिसको बहुत कुछ बनाना आता है उसको रोटी में बहुत कुछ दिखता है, गेहूं में नहीं दिखता। पंडित जी, रोटी से ही तो खाकड़े बनते हैं। किससे बनते हैं खाकड़े? थोड़ी सी मेहनत अधिक लगती है ना। जो रोटी आपने बेली है उसी से खाकड़े बनते, लेकिन मेहनत थोड़ी सी अधिक लगती है। जब मेहनत अधिक लगती है तो स्वाद भी अधिक मिलता है। मेहनत अधिक है तो स्वाद भी। भैया गौरव के पिताजी, नाम क्या भैया? वीरेंद्र, जिनेंद्र भैया, मेहनत अधिक लगती है तो स्वाद भी अधिक मिलता है। जहां मेहनत नहीं करी वहां कोई स्वाद नहीं मिलता है। जीवन में मेहनत करो, स्वाद मिलता है पंडित जी, और कोई मेहनत नहीं करो पूरा जीवन निस्वाद निकल जाता है। मेहनत करो ना। आत्मा ही तो मेहनत करके सिद्धता तक पहुंचती है। भाग्य बोलते हैं अपन, भाग्य ये 2 अक्षर का शब्द है। भाग्य पंडित जी 2 अक्षर का शब्द है भाग्य, लेकिन उसको बनाने वाला 4 अक्षर का एक शब्द है जिसका नाम है परिश्रम।
जब तक उस 4 पे दृष्टि नहीं जाएगी 2 नहीं मिलेगा। भगवान नेमीचंद स्वामी कह रहे हैं भैया अभी समय है, देख लो, समझ लो तुम्हारे सामने क्या क्या है, तुम देख लो, समझ लो, और जिससे बचना है बच लो। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, इसकी पहचान कर लो। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, इसकी पहचान कर लो। प्रियम, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई शत्रु अवश्य मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन भाई एक मेरा प्रश्न है, शत्रु जो बन गया है वो बहुत स्थूल है, बहुत कमजोर है, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अधिक से अधिक तुम्हारे प्राण ले जाएगा और उससे तो कुछ नहीं कर सकता। जिनेंद्र भैया, शत्रु अधिक से अधिक आपके प्राण ले सकता है, उसके अलावा संपत्ति तो किनारे, प्राण से ऊपर कुछ नहीं ले सकता वो आपके। लेकिन जो आपका अंदर का शत्रु है वो बहुत कुछ ले सकता है। बाहर का जो शत्रु है वो एक पर्याय ले सकता है, अंदर का जो शत्रु है वो अनंत पर्याय ले जाता है। वो शत्रु कौन है? वो शत्रु कौन है मां? वो शत्रु मैं ही हूं, और उससे रक्षा करने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूं, वो भी मैं ही हूं। राजा भैया, अभी जो समाज में घटना घट गई, 2 लोगों का देहावसान हुआ, उनके यहां चोरी भी हो गई। कहीं ना कहीं उनके जो मित्र जन थे उनके परिश्रम से मालूम चल गया कि कहां धन गया है, वो सब आ जाएगा। ये मित्र एक पर्याय में साथ दे पाएंगे, लेकिन जो ये मित्र है ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा। यही साथ में देगा और कोई साथ में काम नहीं आएगा। स्थूल रूप से आप पंच परमेष्ठी को बोल लो कि ये मित्र हैं, लेकिन ये कोई मित्र नहीं है। मित्र केवल आपका आप ही हो, और शत्रु भी आपका आप ही हो। जो परिणाम आपके अशुभ हैं वो शत्रु हैं, जो परिणाम आपके शुभ हैं वो मित्र हैं। और कोई है ही नहीं मोंगना जी। जीवन में समस्या आप ही हो, समाधान भी आप ही हो। लगता है कि समस्या में नहीं, समस्या दूसरा है, लगता है लेकिन है नहीं। आप कह लो एमी, बोले धूप लग रही महाराज जी, गर्मी लगने लगी, एक परत और होना चाहिए। एमी, गर्मी लग रही ना? नहीं, 1 मिनट बताओ ईमानदारी से, चुभ रही ना धूप थोड़ी सी? अप्रमित सागर जी को लेकर नहीं चुभेगी। सूर्य तो हर किसी के लिए एक सा ही प्रकाश, एक सा ही ताप दे रहा है। तुमको लग रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर ही कमजोरी है। तुम्हारे अंदर अगर वैसी शक्ति होती तो कुछ नहीं लगता। अभी तुम 2 गिलास कोकम पी लो और फिर बैठो, तुम बैठ लोगे? कोकम ने क्या किया? कोकम ने क्या किया? शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, तुमने जागृत नहीं की है। नहीं तो इतने भीषण धूप में कैसे महाराज बाहर चलते हैं? धूप में देखने मिलेगा तुमको इस बार कैसे चलते हैं, खाली पेट। कैसे चलते हैं जब लू चल रही हो। ये वाला जो मौसम है ना, ये मार्च अप्रैल का सबसे खराब मौसम है साधुओं के लिए। बाहर सो नहीं पाते और अंदर रह नहीं पाते। लेकिन ये दिन निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैं अभी अपना मित्र हूं, शत्रु नहीं हूं। राजा भैया, हर साल वैसी गर्मी पड़ती जैसे पिछले साल पड़ी थी, और हर साल लोग ये कहते हैं इस बार गर्मी बहुत है भैया।
ठंडी पड़ती है, अरे 5 डिग्री पड़ी तो 7 पड़ी थी, 7 थी तो 5 पड़ी, 2 डिग्री के अंतर है ना। हर साल लोग ये कहते हैं इस बार भैया बहुत ठंड है। क्यों? व्यक्ति भूल जाता है। हम लोग कहते थे ना आचार्य से, आचार्य श्री इस साल बहुत गर्मी है, इस साल कम विहार कर लें। आचार्य यही कहते थे, भैया तुम पिछले 5 साल से यही कह रहे हो, गर्मी एक से ही पड़ रही है और तुम्हें पता है कि चलना ही है। जब चलना ही है तो फिर टेंशन किस बात की? चलो, जब तपोगे तभी तो पकोगे। पंडित जी, लेकिन शत्रु कौन है? साधना करने में आपको कौन रोक रहा है? आप स्वयं। और साधना कौन करेगा? आप स्वयं। यहां अभी 9 पदार्थों की 7 तत्वों की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। इन तत्वों में देखना कि कौन मैं कहां कहां गया हूं। निमित्त तो सहकारी हैं, लेकिन जाते आप ही हो। क्यों भाई शाश्वत? कभी आइसक्रीम खाई है? ठेले वाली कुल्फी खाई ना बेटा? आइसक्रीम कब चल के तुम्हारे पास आई? आई क्या कभी उड़ के अपने आप, कि तुम ठेले के पास जाते थे? अरे बर्फ के गोले तो चूसे सबने गर्मी में, खुरई में नहीं चूसे, बर्फ के गोले नहीं चूसे। बहुत सारे ऐसे रहते हैं पूरा चूस लेंगे फिर बर्फ खाएंगे, बहुत सारे ऐसे रहते चूस लिया फेंक दिया और दूसरा लाओ, फिर मतलब चूसना है। भैया वो बर्फ की गोला तुम्हारे पास कब उड़ के आया? तुम ही 5 बजे का इंतजार कर दो कि बर्फ का गोला आने वाला है। होता कि नहीं भाई? जरा राजा भी ऐसा होता कि नहीं? निमित्तों को दोष मत देना, हम ही गए थे ठेले तक। अब ये भी मत बोलना महाराज जी ठेले वाला तो सामने से निकला है। सो निकला है, लेकिन तुम निकले नहीं, तुम रुक गए हो। नहीं तो वो ठेला तो आज भी है। वही कुंदन का नमकीन है जो हम पैकेट में खाते हो प्रियम, और उसी के हम मेरे आहार हुए हैं। हमारी तो इच्छा हुई नहीं कि रुक के पूछ लो ये टेस्ट कर रही हो, लेकिन तुम घर पहुंचोगे तो बोलोगे यार प्रणव थोड़ा टेस्ट कराना जरा। बोलो हाँ कि ना है? निमित्तों को दोष मत देना, निमित्तों के पास आप स्वयं गए हो। निमित्त आपके अंदर कभी नहीं आता, आपका उपादान आपके अंदर है। बोलो जिनेन भैया, आपको पता था कि जो दूसरी संतान होगी वो जुड़वा होगी? हैं? कब पता चला? कितने दिन पहले जन्म के? जन्म के कितने दिन पहले मालूम चला था? जन्म के 4-5 महीने पहले मालूम चल गया था ना, 6 महीने पहले कि जुड़वा है। भैया निमित्त आप बन सकते हो, लेकिन उपादान की योग्यता उन दोनों की ही थी। अब चाहे आश्रय हो, चाहे बंध हो, चाहे संवर, चाहे निर्जरा, हमें निमित्तों को नहीं देखना है। निमित्त तो हैं, हमें निमित्तों को नहीं देखना है। शिखर भैया, निमित्तों को मत देखना भैया। निमित्तों को देखोगे, निमित्तों में जाओगे तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आर्यन बेटा, निमित्तों को देखोगे तो कभी सुख नहीं मिलेगा। समझना, जिनके भाग्य में नहीं होगा सो उनको प्रवचन सुनने नहीं मिलेंगे। तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर लो, सब कुछ कर लो, तुम डाल भी दोगे चैनल में तो सबकी मोबाइल में आएंगे, उसके में नहीं आएंगे। बोले क्यों? उसके वहां तक पहुंच नहीं है अभी। ऐसा भी होता है कि आपके मोबाइल में खुल गए, इनके मोबाइल में नहीं खुलेंगे। होता कि नहीं? उसके भाग्य में नहीं, तुम क्या करोगे? उसके भाग्य में नहीं, क्या करोगे? राजा भैया कितनी रोटी खाते हो? ठीक है ना भैया? 8 रोटी खा करके वजन बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? ना बिनी, तुम्हारा बराबर है। सोचो सोचो, बराबर है कि नहीं?
अब इनसे मिल लो। इनका तो बोले बराबर है, कब से? बोले दीक्षा से। निमित्त मिले कि नहीं? अगर तुम बोलो कि महाराज जी मोंगना जी कहें, बोले बिहार होता महाराज जी बहुत संग में। भैया तो हम क्या बिहार नहीं किया था क्या? लॉकडाउन तो दोनों के लिए एक सही था ना। निमित्त निमित्त और उपादान उपादान दोनों को देखना पड़ेगा। मां निमित्तों को देखते हो इसलिए आप लोग दुखी हो, और निमित्त बनते हो दूसरे के लिए इसलिए आप दुखी हो। इस बात को भी समझ लेना। पंडित जी, निमित्त होना और निमित्त बनने में अंतर है। एक निमित्त आप बुद्धिपूर्वक बनते हो और एक निमित्त आप होते हो। जैसे आप वहां से चल के आए और धोखे से तार में पैर लग गया तो माइक बंद हो गया, ये आपका निमित्त हो गया। और एक निमित्त आप वहां से उठ के अपने बटन दबा दी। जब आप निमित्त बनते हो बुद्धिपूर्वक तो आश्रव अलग होता है, तो आश्रव अलग होता है। शिखर भैया, जब श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक होगा अभी, तब आप देखना कितने लोग निमित्त बनते हैं, कितने लोग निमित्त होते हैं। देखना, आपको मालूम चल जाएगा सब। मोंगना जी, सब स्पष्ट दिख जाएगा आपको कि ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को सफल करने में निमित्त है, निमित्त बना है और निमित्त आ गया है। आ रहा समझ में? आप निमित्त अगर किसी के दुख के लिए बुद्धिपूर्वक बनोगे तो आश्रव अभिन्न होगा, और अगर आप अबुद्धिपूर्वक बन रहे हो तो आश्रव भिन्न होगा। क्यों आर्यन? कई बार लाइट गोल भी तो की जाती है। एक होता है लाइट चली गई सहजता में, और एक होता है बंद करवाई जाती है। होती कि नहीं? एक ऐसी कार्रवाई होती है सरकार की जो सरकार स्वतः आकर के जांच पड़ताल करके जाती है। एक कार्रवाई ऐसी होती है जो करवाई जाती है, जो बुद्धिपूर्वक पर को पीड़ा देने के लिए करवा रहा है। भैया, जैसे को तैसा जल्दी मिलता है, जैसे को तैसा जल्दी मिलता है। लेकिन आप अशुभ मत सोचो, मिलेगा मिलेगा। ऊपर मुख करके कोई अगर थूकता है, समय लगेगा, लेकिन मल उसके ऊपर ही आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा। जो है संसार में कोई क्यों ना हो, तीर्थंकर जैसा जीव क्यों ना हो, किया है सो लौट के आएगा। युवराज, उसको टाल नहीं सकते भाई। इसलिए आज से विचार प्रारंभ करना कि जो मैं कर रहा हूं वो लौट के मेरे पास आएगा, सो मुझे कैसा कैसा क्या क्या करना है। जरूरी नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो करो, युक्ति से भी तो काम होता है। माना कि तुम्हारे यहां चौका लगा है और 10 बजे तुम्हारी मीटिंग है, तुम उसको टाल सकते हो कि नहीं? कि भाई तुम बाकी और पार्टनर हैं, भाई तुम लोग चले जाओ, हम आ रहे हैं। और जैसे ही आहार हुए तुम तुरंत पहुंच गए। उन निमित्तों को टाला कि नहीं? ऐसे ही कोई अशुभ निमित्त मिलता है तो भी तुम उसको टाल सकते हो, चाहो तो टाल सकते हो। इतनी बुद्धि तुम्हारे पास है, नहीं है क्या? कहीं ना कहीं हम अपने भावों को भी लेके जाते हैं। राजा भैया, सत्य है कि नहीं? परिस्थितियां आप लोग मां अपने ऊपर लगाते रहना। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मनस्थिति सबकी अपनी अपनी ही होती है। इसलिए भगवान नेमीचंद स्वामी कह रहे हैं, भैया प्रशांत भैया, आश्रव बंद से बचना चालू कर दो। समय निकल जाएगा लेकिन बंद रह जाएगा। समय निकल जाएगा, आश्रव बंद रह जाएगा। कह लो
कर लो, लेकिन झेलना तुम्हें ही पड़ेगा। बोलो जिनेंद्र भैया। दीवाल गिरी, न अपन ने गिराई, न भाव किए, जिसका दुर्भाग्य था सो वो चला गया, और टीका तुम्हारा हो गया। हो गया भैया, हमने गौरव से पहले ही कहा था। तो भैया ने वही बात नहीं मानी। तो हमने कही एक बार ठोकर खा लेने दो, अब जीवन में नहीं टालेगा। नहीं, हम व्यक्ति से किसी से उपद के कहते हैं ना, समझते हैं मोंगना जी, उपद के कहना है ना, आगे चल के कहते हैं कोई बात, सो हम सामान्य से कह देते हैं। नहीं माने सो भैया जब भुगतेगा तो फिर जीवन में नहीं टालेगा। एक सज्जन से हमने कहा था कि भैया 50 की उम्र हो जाए, घर से जाना खूब घूमना, व्यापार के लिए कभी मत जाना। सुबह माने नहीं, इतना उनने मान लिया कि निकले नहीं, लेकिन एक दिन निकले व्यापार के लिए ही। भैया 27 दिन कोमा में रहे, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा था। क्यों? बोले मरना तो है ही, क्यों पैसे बर्बाद कराओ बेचारे गरीब के। समझो राजा भैया। फिर उसके बाद उन्होंने टाली नहीं बात जीवन में। अपन बताओ कोई नहीं माने तो भैया आप जैसे तुम्हें लगे सो करो, समय देख लेगा, अपन क्यों परेशान हो। किस किस के बारे में सोचेंगे? क्या बोलते सैयद सागर जी? किस किस को याद कीजिए, किस किस को भूलिए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। किस किस को याद कीजिए, किस किस को भूलिए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। हटाओ भाई, अपन तो बचाने की बात कर रहे हो, नहीं बचना किसी को। भैया ठीक है भैया, तेरा संसार लंबा है, तेरा रिपोर्ट कार्ड दूसरा, तू तो जा। और पंच परमेष्टि में साक्षात तीर्थंकर के प्रतिनिधि जैसे गुरु मिल जाए और उनकी बात पंडित जी टल जाए, फिर टाल दी तुमने तो भैया समय बताएगा। फिर कर्म तुम रोगे तो कर्म कहेगा वो रो। तुमने एक बाल्टी आंसू गिरवाए, तुमको समुद्र भर रोना पड़ेगा। लो रो, क्योंकि हम तो वही चक्रवर्ती ब्याज सहित वापस करते हैं, किसी का रखते नहीं है। हम तो वैसे ही किसी का ही रखते युवराज, हम तो किसी का ही रखते, हम तो वहीं भजा देते हैं। लेकिन कर्म रखता है जब तक उसकी स्थिति है, फिर वो ब्याज सहित लौटाता है, फिर छाती पीट पीट के रोना। मां सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? विचारना। अब यहां पर आश्रय चालू हो रहा है, बंद का कथन चालू हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कल के प्रवचन याद हैं? परसों के? आप सब कौन हो? जीवास्तिकाय। और वैसे क्या बनना है? शुद्ध जीवास्तिकाय। वहां तक पहुंचने का हमारे लिए सीढ़ियां कौन कौन सी है, कहां कहां पैर रखना और कहां कहां। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, हम इस उम्र के थे तो हमने देखी थी, शालीमार है। वो कोहिनूर रत्न के ऊपर एक पिक्चर बनी थी। सो चुराता कैसे है? कहां पर बम है वहां पर पैर नहीं रखता वो। देखो राजा भैया, उसमें एक नीति थी। उस व्यक्ति ने जिसके पास वो रत्न था, उसने विश्व के सबसे बड़े बड़े चोरों को बुलवाया था और सबको मार दिया था। सुनो एमी, विश्व के सबसे बड़े बड़े चोरों को बुलवाया और सबको मार दिया। क्यों? ताकि उसका रत्न चोरी ना हो पाए। लेकिन एक समझदार था, भारतीय रहते ना, बहुत बड़े खुरापाती हैं भारतीय। उसने वहां तक पहुंच के चुरा लिया, सब कुछ कर लिया। बात कुछ और थी, बात पिक्चर की नहीं है शेखर भैया। बात ये थी कि एक भी गलत कदम रखता तो उसकी आयु वहीं खत्म हो जाती। उसने रहकर ये सीखा कि मुझे कैसे कैसे बच करके चलना है। भैया जीवास्तिकाय से शुद्ध जीवास्तिकाय तक पहुंचना है, कहां कहां पैर रखना है, कहां कहां नहीं रखना है, इतना सीखना है बस। आया समझ में प्रकाश भैया?
कहां कहां पैर रखना है, कहां कहां नहीं रखना है। यहां से आप घर जाना, रास्ते में फुल्की का ठेला मिलेगा, उसमें पैर मत रखना, आगे बढ़ जाना। क्या बोल रहे राजा, ये रख दिया, खा क्या है क्या, कोई बात नहीं। देखो उसके ऊपर तुमने दया कर दी, तुम्हारे ऊपर अदया हो गई कि नहीं। ऐसे ही होता है संसार में, दया करो अपन अच्छे के लिए और होता अपना बुरा है। कोई बात नहीं। हाँ देखो युवराज, अब तुम नहीं पूछो तो ज्यादा अच्छा है। बोले हम कुछ, ठीक, चलो आगे चलते हैं। पंडित जी, नेमीचंद स्वामी ये बताना चाहते हैं कि कहां कहां आपको अपने आचरण की प्रवृत्ति करना है, कहां कहां नहीं करना है। क्योंकि हमें केवल इतना सा फासला करना है, हम पहचान चुके कि हम जीव हैं, हमको जीवास्तिका तक पहुंचना है। पूरा 3 लोक कितने राजू का है, 14 राजू का 3 लोक है। सिद्धशिला यहां और निगोद यहां, निगोद से निकल के 20 तक आ गए, 7 राजू तुम चल चुके हो। कितना कितना बचा है, आधा रास्ता तो तय कर लिया है। एमी सांप सीढ़ी खेलते ना भैया, आधा रास्ता तय कर लिया है। कहीं तुम 50 नंबर में आके सांप से डस मत जाना, नहीं तो फिर नीचे मिलोगे, फिर वो अर्थ हंसेगा। समझो समझो, सांप सीढ़ी तुम्हारे जीवन की तो कथा चल रही, सांप सीढ़ी प्रवचन और क्या है जो तुम लोग करते हो तुम बता रहे हैं, अपनी बात सुन रहे हो, उसी में आनंद आ रहा है। भैया बड़े बच बच के चलते कि नहीं, कहीं सांप ना काट ले। ऐसी भी सांप सीढ़ी होती है क्या कि वो नीचे उतरने वाली सीढ़ियां हो जिसमें, बोले नहीं सांप ही है उसमें। पंडित जी, आधा रास्ता आप तय कर चुके हो, आप यहां तक नहीं 9वें ग्रेविक तक का रास्ता तय कराए थे, बस थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा रह गया था पंडित जी, 1-2 राजू रह गया और फिर नीचे तुम पहुंच गए 1 में। ऐसा अनंत बार किया और मौका पड़ा तो तुम 14 राजू भी चले गए, लेकिन सिद्ध बन के नहीं, निगोदिया बन के। मंदिर तो में तो पहुंचे, चूहा बन के पहुंचे, चिटक खा रहे हो, भगवान के पास नहीं बैठे हो। ऐसे बहुत सारे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लगता है कि मंदिर में है भगवान के पास, लेकिन सबसे बड़े ढोंगी भी है। सुनो, ऋतिक है ना अपना ऋतिक, तो वो कार्ड लेके आया दोनों भैया की शादी का, बोले महाराज जी आमंत्रण है। ठीक है, मंदिर में कार्ड रखते हैं ना भाई, जो हमारे मंगल हैं इष्ट हैं उनके पास भी कार्ड रखते हैं, सो हमारे पास कार्ड रख गया, हमने देखा नहीं तो हमने नीचे रख दिया, हम पढ़ने में लग गए। अब हमें कल याद आया, अरे अजय तो कार्ड दे गया था यार, वो बैठा था तो हमने निकाला सुबह, सो निकाला तो कार्ड में उसने क्या किया, एक पनी के साथ 5 किस्में लगाई थी, है ना, तो वो 5 किस्में से नहीं थी, चूहा खा गया। चूहा आया हमारे पास तक, लेकिन दर्शन नहीं किया तो किस्मस खा के चला गया। ऐसे ही है संसार के जीवों की दशा, ऐसे ही है। पंच परमेष्ठी और गुरुओं के चरणों तक तो आते हैं, लेकिन वो किस्मस खा के भाग जाते हैं। विषयों की किस्मत से खाई और लौट गए। क्यों भाई गौरव, किसको देख रहे हो? अब मम्मी को छोड़ो, गुरुजी को देखो। कहाँ है भैया, इनकी मम्मी गुम गई भैया, मिल गई? नहीं मिली? मिल गई, ठीक है। तुम तो ऐसा करें तो बचपन के मेले में आए हो। राजा भैया, जितने ये प्रवचन चलते हैं ये बच्चे लोग मिल करके चलाते हैं, जितने ग्रंथ छपते हैं ये बच्चे मिल करके छपाते हैं। बोले क्यों? इन्होंने एक समूह बनाया, बोले समर्पण समूह। बोले महाराज, एक ने पूछा क्यों बनाया है? बोले महाराज को कुछ ना करना पड़े, वो अपनी साधना करें, इसलिए हम लोग हैं।
सही है ना गौरव? बेटा ध्यान रखना, तुम्हारे रहते हुए जितने श्रावक हैं सबसे कह रहे हैं आपके रहते हुए आपके गुरु को किसी से कुछ मांगना ना पड़े, आप सब करते रहना। पंडित जी साधु को किस चीज की आवश्यकता है? पिची का मंडल शास्त्र, चौथी कोई चीज की आवश्यकता है ही नहीं। हुकुमचंद जी, जिन वाणी लिखने के लिए पेंसिल, डायरी, और क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और इसके अलावा कुछ दे भी मत देना, इसके अलावा कुछ दे भी मत देना। हाँ, ऐसे कदम रखना चालू कर देना जहां खतरा ना हो। ऐसे मार्ग से नहीं जाते जहां पर खतरा हो। रात को 12 बजे 1 बजे कोई भिंड वाले रोड में नहीं निकलता, बरई वाले हैं। अरे हम कह रहे अच्छा बड़े से बड़ा गुंडा क्यों ना हो, बोले भैया रात को उधर से निकलना नहीं है, कुछ नहीं होगा तो गाड़ी के टायर ही चोरी हो जाएंगे तुम्हारी तो पता ही नहीं कहां मिल। राजा भाई सत्य की नहीं? क्यों? वहां दिन में निकलना, वहां रात्रि में नहीं निकलना भैया। मार्ग तय करने का एक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। पंडित जी यहां मार्ग तय कौन सा करना उसका ज्ञान बता रहे हैं। देखो अंतर और कम होता जा रहा है। 7 राजू चल चुके हो, 7 राजू बचा है, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर फंस गई एक आध सीढ़ी तो सीधा 25 नंबर से 99। ऐसी भी होता कि नहीं एमी? 25 नंबर सीधा 99। अब बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं, अब तो अपन जीतेंगे। ऐसे ही जिस दिन शुद्धोपयोग की सीढ़ी में फंस जाते हो, सीधा 13वां गुणसन, अब बैठे रहो, अब कोई टेंशन नहीं, सिद्ध बनने वाले। फिर पक्का है अब सिद्ध बनने ही वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता अपन को सिद्ध बनने से। लेकिन पंडित जी वहां तक पहुंचने के लिए आपके लिए रुकावटें क्या क्या वो आज समझ लो। समझ में आया? भूमिका बन गई है, क्योंकि अब भूमिका नहीं बनाएंगे, अब तत्व चलेगा डेली। राजा भैया अभी सुप्रभ सागर जी भी आ रहे हैं, दोपहर में सम्यक समाधान होगा। जिनकी जो जिज्ञासाएं हों उनका महाराज श्री समाधान करेंगे। पहले अपना प्रवचन होगा, फिर समाधान। थोड़ा अपन जल्दी कर लेंगे, थोड़ा वो बराबर हो जाए। हैं? कब आ रहे हैं? जल्दी आ रहे हैं। आप लोग जाओ, जल्दी आ जाएंगे। गाथा नंबर 28। आसव बंदन संवर निज्जर मोको सा पुण्य पावाजे। जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पबु नामो। सुनो भैया, राजा भैया, आप लोगों के पास निधियां भी हैं, ज्ञान भी है, लेकिन आप उससे अनजान हो। संस्कृत आती है? सुनाओ, संस्कृत में कोई एक श्लोक सुनाओ। हम बताएं? उदक चंदन आता है? सुनाओ। महम यजे, ये क्या है? संस्कृत हो गई, संस्कृत आती है। प्राकृत आती है? प्राकृत नमोकार नहीं आता, चत्तारी मंगल नहीं आता, ऐसो पंचनमो यारो, यही तो प्राकृत है। बस यही तो समझना है। आता अपने को सब है, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें आता है। गुण हमारे पास अनंत है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर गुण है। भगवान बनने की शक्ति हमारे अंदर है, हम भगवान हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप भगवान हो। बताने वाला चाहिए। जैसे एक ज्योतिष में धरा चक्र बनता है, हर भूमि में कुछ ना कुछ तो रहता है। किसी के अंदर हड्डी होगी तो कहीं धन होगा, कहीं प्रतिमा होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। मोंगना जी यहां देखो खुदाई हुई ना, देखो नीचे भी ईंटें हैं इसके अंदर। वहां किसने जाके मकान बनाया?
कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जो धरा चक्र जब बनाते हैं तो उसमें सारा ज्ञान हो जाता है कि इसमें धन है, कि भूमि में नीचे हड्डियां हैं, कि मृतक शरीर है, कि क्या है ना। भूमि वही है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है भैया, लेकिन है कि नहीं गौरव, भूमि में बहुत कुछ है लेकिन तुमको पता नहीं। जिसको पता है वो बताता है कि इसमें ये है। जिन वाणी को सब पता है कि आपकी आत्म भूमि में क्या क्या कहां कहां है, आपको पता नहीं, वो बता रही है। बता दिया, निकाल लो और शांति का जीवन जियो। आपके अंदर शुद्ध जीवास्तिकाएं है, जिन वाणी ने बता दिया, अब भाई खोज लो और शांति से सिद्धों के साथ जीवन जियो। चैन से जीना है तो विनी, चैन से जीना है तो जाग जाइए। याद है कुछ दिन, पुराने दिन, चैन से सोना हो तो, अरे वो नहीं, वो तो गलत है। चैन से जीना है तो जाग जाइए, सिद्धों के साथ चैन से जीना है तो सम्यक के साथ जाग जाइए। जाग जाइए पंडित जी, जाग जाइए। चैन से जीना है तो जाग जाइए। जिन लोग ये जाग जाओ। अब राजा भैया बोलेंगे समय हो गया, बोल दिया महाराज जी ने, अभी नहीं हुआ, अभी है। आसव यानी आश्रव। देखो भी नहीं गाथा दिखाओ, किसने कहा प्राकृत पढ़ते नहीं बनती, आप देखो गाथा लिखा ना, आसव, आसव यानी आश्रव, बंधन यानी बंधन, संवर यानी संवर, निज्जर यानी निर्जरा, मोक्षो यानी मोक्ष, सब पुण्य पाव यानी पुण्य पाप सहित। जे इसके बाद जीवा जीव विशेषा और जीव अजीव को भी ले लो। यही संक्षेप में क्या है, क्या है, यही संक्षेप से पदार्थ कहे गए हैं। संक्षेप में जैसे अपन एडमिशन होता कहीं पे तो मैडम पूछती ना, बेटा नाम क्या है, बेटा नाम क्या है तुम्हारा, तो प्रियम ने कह दिया प्रियमकारी कि जैन है, क्योंकि स्कूल में कोई मतलब नहीं है ना, यहां पर कसाय रहती वहां थोड़ा रहती है। हमकारी, कहीं तुम मोंगना, कहीं हम मड़वारी, कहां के वंश, सुजानपुरा नहीं, मड़वैया, कोई मवई, कोई मोंगना, कोई लार, सुनवाहा। देखो देखो हुकुमचंद जी, आप भी लार के हो, लेकिन स्कूल के कार्ड में नहीं लिखा, वहां तो लिखा है अमित जैन, वहां राजाकारी नहीं लिखा। जिनेंद्र भैया वहां क्या लिखते हैं स्कूल के में, जैन, बाकी नाम चलते हैं पंडित जी। ये 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं, इन्हीं में 2 जोड़ लो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। देखो, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसमें जीव अजीव और जोड़ लो, कितने हो गए, 7 तत्व हैं। अब इसमें 2 और जोड़ दो, कौन कौन से, पुण्य पाप, कितने हो गए, 9 पदार्थ। इनमें से आप कहां हो, इनमें से आप कहां हो, कहां पर हो। कभी यूनिवर्सिटी में गए जहां रिजल्ट आता है गौरव, जहां स्क्रीन बाहर जाली में रिपोर्ट वो लगा रहता है, इतना बड़ा प्रिंट आउट, उसमें अपना रोल नंबर देखो। पहले 10th 12th की जो रिजल्ट आते थे पेपर में आते थे, सब अपना रिजल्ट देखते थे, है ना, याद है अमी। उस समय तुम्हें कोई और रोल नंबर नहीं दिखता था, कौन सा दिखता था, अपना, और पास फेल हो गए उसके बाद फिर सब दिखते थे सबको। अब फिर तुम्हें कोई मतलब नहीं, बोले पेपर फाड़ दो। इतना समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। सुनो प्रकाश भैया, इतने में कल्याण हो जाएगा। जैसे ही आपको अपना रोल नंबर मिल गया कि मैं पास, फिर तुम्हारे लिए बाकी कोई देखने की इच्छा ही नहीं होती थी। ऐसे ही पंडित जी 9 पदार्थ हैं,
इसमें देखो कौन, मैं शुद्ध जीवास्तिका है, अब बाकी से कोई मतलब नहीं, बस मैं हूं और मैं हूं, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद बाकी देखो ना देखो तुम्हारे लिए बराबर ही है। देखो राजा भैया, अगर उस चीज तक पहुंच गए, पुराना समय याद रहेगा तो आज का समय आप कभी नहीं भूल पाओगे। मुझे अपने रोल नंबर से मतलब है, मुझे अपने पदार्थ से, अपने तत्व से मतलब है, दूसरे तत्व से कोई मतलब नहीं है। इतना समझ में आ गया, फिर कोई को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया तुम्हें समझने के लिए घूमेगी। शिखर भैया सत्य है कि नहीं? शिखर भैया सत्य है कि नहीं? अपने तक पहुंचना है। इन 9 पदार्थों में आप कौन से हो? जीव हो। अब बताओ, आश्रव अच्छा है कि बुरा? आश्रव अच्छा है कि बुरा? सहायता करता है कि नीचे ले जाता है? संसार में घुमाता है कि संसार से तार देता है? पंडित जी बोलो, श्री नंदन पंडित जी हैं? अरे हम शुभाश्रव की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आश्रव की बात कर रहे हैं। चाहे सोने की बेड़ी लपेटे तुम्हारे लिए, चाहे लोहे की, बंदे तो हो ही। चाहे शुभाश्रव की बात करो, चाहे अशुभ आश्रव की बात करो, आप बंदे तो हो ही। इसलिए आश्रव मेरे लिए प्रयोजन भूत नहीं है, आश्रव से मुझे कोई मतलब नहीं, आश्रव से कोई तात्पर्य नहीं। आश्रव बाहर, बंद भी ऐसे ही है, बंद भी बाहर। संवर बढ़िया है, संवर बढ़िया है। क्यों? वो सफाई करवा रहा है। निर्जरा और बढ़िया है, और मोक्ष सबसे बढ़िया है। और पुण्य पाप वो भी हमारे लिए छोड़ दो। बचे कितने? संवर, निर्जरा और चौथा अपना जीव, मतलब 5 अपन ने छोड़ दिए, बचे कितने? 4। अब चलते हैं अपन आगे। एक बार संक्षेप में समझ लो, आश्रव बंद क्या होता है। आप महाराज के कक्ष में आ रहे हो, अंदर आश्रव कक्ष में बैठ गए, बंद, एमी तुमने गेट लगा दिए, अब कोई नहीं आएगा अंदर। संवर, ठीक। अब राजा भैया कह रहे तुम सब बाहर जाओ, मैं बात करना है। एक एक करके सब बाहर जा रहे हैं। निर्जरा और पूरे बाहर चले गए, सब कुछ तो मोक्ष। आगे पंडित समझ में नहीं आया? चलो नाव का दृष्टांत देते हैं। एक नाव में आप बैठे हो राजा भैया, उसमें हो गया छेद हो गया, तो पानी का आश्रव यानी आने का द्वार, पानी आना प्रारंभ हो गया ना। ये क्या हो रहा है? आश्रव। पानी नाव में रुकना प्रारंभ हो गया है, ये क्या हो गया? बंद। फिर आपने भैया उलीचने के पहले आपने क्या कर दिया? उसमें उंगली घुसेड़ के रख ली। संवर, अब पानी नहीं आएगा। संवर, अब आपने निकालना चालू कर दिए, एक एक अंजलि। निर्जरा, जब पूरा खाली हो जाए तो मोक्ष आ गया। इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। पंडित जी इतना ही है। स्टोव देश की 51 नंबर की गाथा याद है किसी को? 50 नंबर का श्लोक याद है? जीवोन्यवस्पुद्गलश्चान्या इत्यतौ तत्व संग्रह यदन्न दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरा। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, शेष सभी जानो इसी का विस्तार। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि तुम अलग हो और ये आश्रव बंद संबर अलग अलग है। इतना ही समझना है। हमने कहा था ना, कितनी छोटी सी कथा थी कि रावण ने राम की सिया को हर लिया और राम ने जाकर के उसको छुड़ा लिया, और उस युद्ध में लक्ष्मण ने रावण को मार दिया।
इतनी थी ना कथा, पद्म पुराण लिख गए इतने बड़े 18,000 श्लोक में रवि सेन स्वामी। तुलसीदास जी अलग लिख गए, वाल्मीकि जी अलग लिख गए, बौद्धों के अलग है। 26 प्रकार की रामायण, और कथा कितनी सी है? बात इतनी है, तत्व इतना ही है, विस्तार करते हैं कि भाई तुम समझ लो। अब पूरा पद्म पुराण खत्म हो गया। अब गौरव कह रहा है वो तो ठीक है, ये सीता जी कौन थी? अब भैया तुम्हारे लिए भैया परमात्मा बताएं सीता जी कौन थी। हमें तो ऐसा लग रहा है, बताएं कहीं तबादले होते ना, तबादले होते हैं कलेक्टरों के, मिनिस्टरों के, नहीं टीकमगढ़ कलेक्टर ये ना बोले भैया हमारा तबादला कर दो भैया हम परेशान हुए, बोले भैया अब हमसे नहीं झेली जा रही, तो बोले तुम जिसको बैठना सो बैठो, हमें रिटायर कर दो भैया, हमें बस की नहीं है भैया, छोड़ दो भैया। कहो ऐसा ना हो जाए राजू, तुम देख लेना। क्यों? व्यक्ति परेशान हो जाए तो बोले भाई तुम्हें जो लगे सो करो भैया, हम तो भाग रहे इधर से। क्या पता, समझना राजा भैया। क्यों? व्यक्ति जब परेशान हो जाता है ना, तो फिर वो सोचता है कि अब सब छोड़ो, किनारे बैठो। ऐसा होता कि नहीं मोगना जी? बिहार कराओ, बहुत परेशान हो जाओ तो भाई तुम्हें जो करना सो कर लो, हम तो बैठे हैं किनारे। क्यों गौरव, मिलन याद है आचार्य श्री का? राजा भैया इन लोगों ने मिलन करवाया, मिलन तो हमारा था गुरु जी से। ऐसी जगह मिलन हुआ, वहां बिजली नहीं, पानी नहीं, नेटवर्क नहीं और पब्लिक नहीं, काम करने के लिए लेबर नहीं। माना कि इनको चारों को आपस में बात करना तो 3 किलोमीटर दूर जाओ, और तब बात होगी जब वो भी 3 किलोमीटर दूर होगा, नहीं तो कौन कहां है पता ही नहीं। ठीक, इतना बड़ा पंडाल होगा। क्यों गौरव? इतनी बड़ा पंडाल था, थोड़ी और बड़ा होगा। राजा भैया इतने से पंडाल के 1.25 लाख रुपए 2 घंटे के। कितने? 2 घंटे के। ठीक, उसके बाद उसने मना कर दिया। अब ये लोग एक दूसरे को ऐसे चिड़चिड़ कर रहे, एक दूसरे को ऐसा बोल रहे, बोले भग जाओ, कोई बात मत करो। देखो गौरव, जब बेटा सिर में लोड आता है तो कैसे परिणाम होते हैं। जब तुम लोग परस्पर में अब बैठ के चर्चा करो तो एक दूसरे के ऊपर हंसोगे। जब परिस्थिति आती तो मनस्थिति काम करना बंद करती है, लेकिन हमारी मनस्थिति नहीं बिगड़ी थी। क्यों? क्योंकि तुम परिस्थिति देख रहे थे, हम मनस्थिति को संभाल के रखे थे। हमने कहा था होगा वही जो हमने सोच लिया है, लेकिन अपने तुम्हारे समूह के बाद में क्या लिखा है? समर्पण समूह। क्या लिखा है? भारत। सब भारत तो आखिरी ओवर में मैच जीतता भैया, शुरू में कभी नहीं जीतता, लेकिन जीतता है इतिहास बना के। तब बेटा गौरव, आचार्य सिंह ने क्या कहा था याद है? क्या कहा था गौरव भैया? राजा भैया लोग दर्शन करने गए, दर्शन करने गए तो जहां नेटवर्क नहीं था वहां नेटवर्क मिले। जो व्यक्ति काम नहीं करना तो वो कह रहा भैया हम कर रहे आओ। लेकिन आचार्य सिंह ने एक शब्द कहा था, नदी में, तालाब में, समुद्र में तो सब नाव चलाते हैं, रेगिस्तान में चलाओ तब तुमको राजा मानते हैं। कहा था बेटा, इससे बड़ा क्या गुरु का तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगा। ताली बजवाने के लिए सुनाया? सुनो क्या लिखा है, रेगिस्तान में नाव चलाने के लिए कह रहे हैं, पंचम काल का रेगिस्तान है, यहां शुभ उपयोग की नाव चलाओ, तब तो अपनी पीठ ठोकना, तब तुम राजा हो। समझ गए प्रियम भाई? तुम कहां का कहां ले जाते हो। हमने कलेक्टर के लिए कहा तो कहीं कोई कलेक्टर के पास ना पहुंच जाए, बोले महाराज आपके लिए ऐसा कह रहे थे भैया। अरे बहुत सारे लोग रहते हैं सिर्री टाइप के, बहुत सारे रहते हैं सिर्री टाइप के, बोले कलेक्टर साहब महाराज कह रहे थे खिसको इधर से। भैया उनको खिसकने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनको परेशान मत करो, जियो। और वो कहीं अपने गेट के बाहर ना लिखा दे भगवान महावीर का संदेश है, जियो और कहो वो रिपोर्ट बना के लेके भैया जियो और जीने तो भैया, तो मेरा संदेश तुम भूलते जा रहे हो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है जियो और, लेकिन अब बदल गया है, ना जिएंगे ना जीने देंगे। क्यों? बोले हमारी नरक की टिकट कट गई है, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे। इसलिए कैकड़ा चंद जी है भैया, कोई है तो नहीं हो ऐसे परिणाम वाला, सुधार लो अपना अपना। क्योंकि माँ
ऐसी परिणति रखते रखते यहां तक आ चुके हैं, अब कहां जाएंगे? भैया आर्यन, ऐसा कुछ सिस्टम कराओ कि प्रवचन कटे ना। लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते भाई, समझ गए? आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, क्यों? पता क्यों नहीं आ रहा? इधर देखो बेटा, जहां मन स्थिति अच्छी नहीं होती वहां कुछ समझ में नहीं आता। राजा भैया, जब व्यक्ति के अंतरंग में परेशानी आती तब कुछ समझ में नहीं आता, तब वो रोता है। जब पाप करता है तब वो हंसता है। गौरव, पाप के दिन याद कर लो। जिनेन भैया, पाप के दिन याद कर लो। वंश बेटा, पाप के दिन याद कर लो। क्या मुस्कुरा मुस्कुरा के पाप करते हैं। आलू टिकिया क्या मजेदार है, आओ आन दो। जब पाप का फल मिलेगा तब भागना कढ़ैया से उचक उचक के नरकों में आएगा। पंडित जी, सबके दिन एक से नहीं होते। और कर्म है, बोले भैया पंचम काल का तुमको छठवें काल में ले जाएंगे, तुम्हारा यही सब हिसाब करके जाएंगे। तीव्रता से जो पाप करता है उसके लिए एक सूत्र दिया है, त्रिबिर वर्षई त्रिबिर मासई त्रिबिर पक्षई त्रिबिर दिनई। मोंगना जी, तीव्र परिणामों से पाप किया है तो अधिक से अधिक 3 वर्ष, 3 मास, 3 पक्ष अथवा 3 दिन में तेरा कर्म का उदय आएगा। एमी बच गए कि नहीं? आज चोट लग सकती थी कि नहीं? बोलो बोलो, क्यों नहीं लगी? कुछ अच्छा था? कहीं तुम स्लिप होते तो 1-2 तो निपट ही जाते, और तुम्हें कुछ नहीं होता, बिन्नी की हड्डी और टूटी जाती और प्रियम की चटनी ही बन जाती। क्यों बच गए? कुछ ना कुछ अच्छा बंद या आश्रय तुम्हारे सामने था। पंडित जी, अपन ने 3-4 सीढ़ियां हटा दी, देखिए आपने अभी 3-4 सीढ़ियां हटा दी। कौन कौन सी? आश्रव की, बंद की, पुण्य की, पाप की। कौन कौन सी बचा ली? संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीव। इन चारों को रोक लिया। कितनी हटा दिया प्रमेश सागर जी? 9 में से आश्रव, बंध, पुण्य पाप 4 हटा दी। संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीव। अरे अजीब भी तो हटा दिया ना। 4 रोक ली, 5 सीढ़ी छोड़ दी है। अब भैया इन सीढ़ियों पे चढ़ना कैसे है? देखो, जैसे नाटक होता है ना, नाटक, ऐसे ही तत्व को समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं। नाव का दृष्टांत याद रहेगा, आप कभी नहीं भूल सकते। युवराज, याद रहेगा नाव का दृष्टांत? पंडित जी ये मत सोचना महाराज जी इतना सरल क्यों, ये तो बनता ही है। पंडित जी आपको बनता है, इनको नहीं बनता है। हमको आपके ज्ञान को बढ़ाना है, लेकिन उसके ज्ञान का भी ध्यान रखना है। सर्वसत्व अनुग्रहार्थम ही सताम प्रयास। सभी जीवों का प्रति एक सा उपकार रहिए, मेरा भाव है। जिनेन भैया, ओ भैया मालतौन कहाँ खो गए? 50 साल के हो गए? 55 हैं? 50 के हैं, जल्दी शादी हो गई थी तो बाल काले किए कि हैं? सुनते जाना भैया, बाल काले किए कि हैं? है ना भैया? आधी से ज्यादा निकल गई, कितनी बची है? अब कहाँ अपन दूसरे के बारे में सोच के रो धो के निकालेंगे, अपने बारे में सोचना प्रारंभ कर दो। राजा भैया कितनी उम्र हो गई? बस 50 साल तक जो करना है कर लो, इसके बाद कोई व्यापार नहीं करना। अब फिर उसके बाद केवल धर्म ध्यान ही बचेगा। वो किसी को जवाब मत देना कि मैं कैसा हूं। सूर्य किसी को उत्तर नहीं देता कि मैं उगा हूं कि नहीं। सूर्य केवल अपना काम करता है, दुनिया को मालूम चलता है कि वो उग गया है। हमसे बहुत से लोगों ने कहा तुमसे दीक्षा नहीं हो पाएगी, तुम्हारे बस की नहीं है। हमें तुम धैर्य रखो। शत्रु को जवाब नहीं देना पड़ता, अपना काम करना पड़ता है। मेरे कार्य की पूर्णता ही शत्रु के लिए जवाब है।
हम किससे क्या कहें? शत्रु होगा तुम्हारी मानेगा नहीं, उससे क्यों कहूं? और मित्र होगा तुमसे पूछेगा नहीं, तो उससे क्यों कहूं? मैं किसी से क्यों कहूं? मैं तो जैसा हूं सुधरूंगा, संभलूंगा, सिद्ध बनूंगा, फिर तुम नमस्कार करते फिरना। फिर तुम कितने ही बैर रख लो, नमो सिद्धाड़म में तुमको मेरी जय बोल नहीं पड़ेगी। ये राज लोग बोलते नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरी आड़म, और कहते ये आचार नहीं है, ये तो आचार है। क्या है कि भाषा समिति है। बोले हम इनको नहीं मानते महाराज, नहीं है ये, इनको तो बाहर करो जिन शासन से। लेकिन राजा भैया नमो लोए सब सावड़म वो भी बोलता है। व्रती हैं, त्यागी व्रती हैं। सुनो, कोई है प्रतिमाधारी? प्रतिमाधारी कोई है प्रकाश भैया? पंडित जी, पूर्व समय विराजमान हरेन्द्र सिद्धाचार्य उपाध्याय सर साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत जिन चैत्यालय, जहां जहां विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार हो। ये दिग्बंधन कर रहे हैं। बाजू के पाटे में महाराज बैठे, उनको देखेंगे नहीं। बाजू के मोहल्ले में महाराज बैठे, वहां जाएंगे नहीं। क्यों जा भी नहीं सकते अपरमित सागर जी? क्योंकि उनकी टिकट कोई और कट गई है। देखो देखो प्रकाश में दिग्बंधन कर रहा है जीव, दिग्बंधन कर रहा है। किस तरफ की? चार दिशाओं की, दिशा विदिशा, जहां जहां भगवान विराजमान हो, गुरुदेव विराजमान हो। मंदिर के बगल में गुरुओं के दर्शन करने नहीं आ पा रहा, उसकी दिग्बंधना करना व्यर्थ है, उसका व्रतों का पालन करना व्यर्थ है, क्योंकि उसके पास अभी अतिथि संविभाग नहीं है। तो कौन सा व्रत बचा है? सत्य है कि नहीं? पंडित जी समय हो गया, कल चर्चा करते हैं। आज तो जियो और जीने दो। अपन ने 4-5 सीढ़ी रोक ली भैया, आश्रव को अलग, बंद संबद्ध निर्जरा जीव। अब इनके साथ कैसे खेलना है? क्योंकि सामने वाली पार्टी के आप शतरंज होता ना, सब हटा दिया, अब 4 बचे हैं। उनके साथ कैसे खेलना है? जीतना तो राजा को है ही, आत्म राजा को जीतना है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई टाल नहीं पाएगा। हम भव्य हैं, हम मोक्ष जाएंगे, पक्की बात है। लेकिन कैसे जाना है? अपन आगे चलते हैं। अपन ने सीढ़ियां हटाना प्रारंभ कर दी हैं। अब देखना धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ेगी, और एक दिन अपन भी आश्रव को बंद करके निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। आप सभी इन 9 पदार्थों के बारे में चिंतन करें। इसमें मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ होना चाहिए, मैं कहाँ हूं और मुझे, आज समय कर लेना, मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ होना चाहिए, ऐसा चिंतन करना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की